मैं इस टाइम मौजूद हूँ चित्राल में और मैं जाने वाला हूँ परसान वैली। परसान में एक डेथ टनल भी है, बर्फ पिघल रही है जिसकी वजह से पहाड़ जो है वो गिरा है, लैंडस्लाइड हुई है। मैंने सुना है परसान का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ से लैंडस्लाइड जो है वो हटा दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बड़े बड़े जाइंट पहाड़ है। मारखोर व्यू पॉइंट भी आता है। बंद आगे लोग वहां रुके हुए हैं, स्टक हुए हैं वहां। वो देखें पत्थर गिर रहे हैं अभी भी। ये देखें, ये पत्थर आ रहे हैं। वेट करने के बाद चढ़ाई अच्छी खासी है यार। रोड की कंडीशन आप देख लें, डर लग रहा है मुझे नीचे देख के। ओए अल्लाह अकबर, हैरी मडोज जैसा रोड है। नीचे नहीं आप देख सकते। ओए माशाल्लाह, पहाड़ चेक करें यार, माशाल्लाह। ओ माय गॉड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं इस टाइम मौजूद हूँ चित्राल में। आप मेरी देख रहे हैं चित्राल सीरीज़। तो चित्राल, मैं बिल्कुल चित्राल के आखिरी ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से चित्राल जो है वो 2 किलोमीटर की मुसाफत पे पीछे है और मैं इस साइड पे बूनी से आ रहा हूँ। इससे ये मेरा आप देख रहे हैं 5वां व्लॉग। टुडे इज़ 4 अप्रैल ऑफ 2025 और मैं जाने वाला हूँ परसान वैली। और परसान वैली जो है वो यहाँ से इस ब्रिज से थोड़ा सा आप इस साइड पे आएंगे तो राइट साइड पे आती है। अगर आप चित्राल से देखें तो 35 किलोमीटर की मुसाफत पे है। इस जगह से आगे 33 किलोमीटर दूर है। ग्लेशियर्स की वजह से बर्फ पिघल रही है जिसकी वजह से पहाड़ जो है वो गिरा है, लैंडस्लाइड हुई है। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये वहाँ जाके पता चलेगा। रास्ते में आपसे गपशप करता जाऊँगा। मैं तकरीबन 4 दिन से चित्राल के अंदर घूम फिर रहा हूँ। इससे ऊपर जो बूनी था वो अपर चित्राल कहलाया जाता है। जो आपको मैंने पिछले व्लॉग दिखाए उसमें मैंने आपको शुपिशन मेडोज दिखाई और उससे पहले मैंने आपको ककलिश मेडोज दिखाई। अगर आप लोगों ने वो मेरे वीडियोस नहीं देखी, वो व्लॉग्स नहीं देखे, तो सबसे पहले जाके आप वो देखें, फिर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा मैं किस जगह पे आया हुआ हूँ। ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये सीधा रास्ता जा रहा है जी परसान वैली। और अगर आप वहाँ से भी लेफ्ट साइड पे हो जाते हैं तो वो जनाब आप चित्राल पहुँच जाएंगे। चित्राल वो सामने, ये देखें, सारा चित्राल नज़र आ रहा है। परसान में एक डेथ टनल भी है और तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत है। 33 किलोमीटर इस जगह से है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बाकी सारी गपशप और जो रास्ता है वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा। स्टे ट्यून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे। नादिर मेरे साथ है, शुपिशन में मुझे मिला था ये। वैसे मैं सोलो राइडिंग ही कर रहा हूँ। और मैंने सुना है परसान का जो रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। बूनी से आते आते हमें बहुत टाइम लग गया था। तकरीबन इस टाइम हो गए हैं जी 4:50 और टाइम बहुत शॉर्ट है। और ये रास्ता जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे का है, तकरीबन 1.5 घंटे का है। वो देख रहे हैं जो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो बूनी से आ रही हैं। मैं भी वहाँ से ही आया हूँ। आज है जी 4 अप्रैल ऑफ 2025। अभी तक तो फ़िलहाल जो है रोड वो
सही है, बिल्कुल कारपेटेड रोड है। आगे जाके ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। पेट्रोल बाइक में बहुत कम है मेरे, और आगे अल्लाह करे पेट्रोल पंप कोई आ जाए ताकि थोड़ा सा मैं पेट्रोल डलवा लूँ। कामी लोगों ने कहा था कि वहाँ लैंडस्लाइड हुई थी, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वहाँ से लैंडस्लाइड जो है वो हटा दी गई है। तो इस वजह से हम रिस्क पे जो है वो जा रहे हैं। वहाँ जाके ही देखेंगे क्या सूरत हाल है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, व्लॉग एंड तक देखिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि चित्राल से परसान जो है वो कैसा है, डेथ टनल कैसी है। तो अभी शाम होती जा रही है और शाम से पहले पहले आपको व्यूज़ दिखाने हैं परसान वैली और डेथ टनल के। ये चित्राल सीरीज़ की मेरी 5वीं एपिसोड है और मैं जा रहा हूँ इस एपिसोड में, इस व्लॉग में परसान, और परसान के पास डेथ टनल है जिसका बहुत ही अच्छा व्यू आता है, और परसान वैली भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली मेरी एपिसोड थी लाहौर टू अयून विलेज तक। अयून विलेज जो है वो लोअर चित्राल में आता है। लाहौर टू अयून विलेज तक मैंने उस व्लॉग में दिखाया था। तो उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड मेरी थी वहाँ कैलाश की। नेक्स्ट एपिसोड में मैंने कैलाश के गांव जो है वो दिखाए, और उसके बाद मैं वहाँ से फिर वापस चित्राल आया। तो नाइट स्टे मैंने चित्राल में की, और चित्राल से फिर सुबह उठ के मैं बूनी गया। तो बूनी में 2 मेडोज़ हैं, एक काकलश मेडोज़ है और एक शुपिशन मेडोज़ है। तो जो मेरा 3rd एपिसोड है वो शुपिशन मेडोज़ पे है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा, वो भी आप सबसे पहले देखें। और उसके बाद फिर काकलश में गया, 4th एपिसोड मेरी काकलश की है। तो वो भी एक मेडो है। ये इस साइड पे सारा बूनी, और बूनी से आगे जो है वो काकलश और शुपिशन। और उसके बाद मैं फिर बूनी से वापस चित्राल आया हूँ। आते आते मुझे काफ़ी टाइम लग गया और बहुत देर हो गई है। अभी कोशिश तो मेरी ये है कि मैं जल्द अज जल्द जो है वो पहुंच जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा पानी है। जी, तो पहले ऑन रोड था, कारपेटेड रोड था, उसके बाद अब ऑफ रोड शुरू हो गया। ये देखें, ये फिर जो है ना कारपेट रोड शुरू हो गया। अभी आगे जाके जो है ना ऑफ रोड शुरू हो जाएगा प्रॉपर, और बहुत गंदा रोड होगा। ये वाला जो रोड है ना, इस रोड से आगे सबसे पहले जो आएगा वो मारखुर पॉइंट आएगा। 3:30 बजे जो है ना वो मारखुर नज़र आते हैं। लेकिन मारखुर नज़र पता कहाँ आते हैं ना, मारखुर नज़र आते हैं वो उनकी चोटियों पे नज़र आते हैं। और यहाँ लोग दूरबीन लेके खड़े होते हैं और वो आपको दूरबीन के थ्रू जो है ना वो मारखुर दिखाते हैं। तो अगर मारखुर इस जगह पे मिल जाए ना, इस जगह पे इतना करीब, तो वो बहुत खुशकिस्मती होगी आपकी कि आपको मारखुर इतनी करीब से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले पॉइंट आता है मारखुर पॉइंट। आगे जाएंगे तो आगे 2 रोड मुड़ेंगे। एक गरम चश्मे की तरफ रोड मुड़ेगा और एक सीधा जाएगा डेथ टनल की तरफ। रास्ते में जो है वो मारखुर व्यू पॉइंट भी आता है। ये देखें, मारखुर व्यू पॉइंट। और अभी मारखुर कुछ नज़र आ जाएंगे। अगर किस्मत हुई, किस्मत ने साथ दिया तो मारखुर लाजमी देखेंगे। तो अभी चलते हैं। वो देखें, वो मारखुर फिर रहे हैं। लोग वापस आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं आगे रास्ता बंद है, कोई लैंडस्लाइड ना हुई हो। वाह, कितनी प्यारी बकरी है, माशाल्लाह। यहाँ तक फैमिलीज भी आई हुई है गाड़ियों पे, आप बड़े आराम से आ सकते हैं। ये भी भाई को इशारा कर रहे थे, भाई पता नहीं, अल्लाह खैर करे। तो देखिए वो चोटियों पे ऊपर बर्फ पड़ी हुई है इधर। क्या बड़े बड़े जाइंट पहाड़ हैं।
ओ माय गॉड, वाह क्या नज़ारे हैं। ये चित्राल से इतनी करीब जगह है, आप लोग बड़ा बाआसानी यहाँ आ सकते हैं। अभी बस रास्ता अल्लाह करे खुला हो। लैंडस्लाइड अगर हुई तो फिर नहीं जा सकेंगे वो, क्योंकि उन्होंने बंद किया होगा ना रास्ता, आगे लोग खड़े होंगे। किसी से पूछ भी लेते हैं, किसी लोकल बंदे से पूछते हैं। पारसान को यही रास्ता जा रहा है? बंद आगे क्यों? ले जी, लोग तो कह रहे हैं आगे रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हुआ। कितना लैंडस्लाइड हुआ है कि बिल्कुल ही रास्ता बंद हो गया। क्योंकि अभी 2 दिन पहले बारिशें हुई है ना, ये देखें, ओए होए होए, इन्होंने तो बंद किया हुआ है यहाँ से। अल्लाह अकबर। रास्ता कहाँ से बंद किया हुआ है? मोटरसाइकिल जा सकता है? नहीं जा सकता। जाके देख लें हम। वो आपकी मर्जी है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं ना। यहाँ जी लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हुई है और पत्थर अभी भी गिर रहे हैं, तो ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। वैसे डर लग रहा है मुझे तो वो भाई ने बताया कि आप वो परली साइड से चले जाएं। ओए होए होए होए, पत्थर गिर रहे हैं भाई, पत्थर गिर रहे हैं यहाँ। वो लोग वहाँ रुके हुए हैं, स्टक हुए हैं वहाँ। भाई साहब आ जाओ, पत्थर गिर रहे हैं इधर। वो कह रहा है अभी भी गिर रहे हैं। और हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग उधर से जाते हैं पारसान पुल से। जल्दी आ जाओ, वो स्टक हुई हैं गाड़ियाँ सारी उधर। आगे बिल्कुल लैंडस्लाइड हुआ ना भाई। नहीं वो देखो, इधर आगे देख, इधर आगे वो देख आगे। ओए होए होए, ये सारे पत्थर गिरे हुए हैं। आजा यार, रिस्क ना ले भाई। आ जाओ। ओ भाई ये डर ही नहीं रहा नादिर। आ जाओ यार। लैंडस्लाइड की वजह से आगे जाने नहीं दे रहे, बल्कि हम तो आगे चले गए थे, बाकी गाड़ियों वाले तो पीछे ही खड़े हुए थे। लैंडस्लाइड काफ़ी शदीद वहाँ पड़ी हुई थी और हो भी रही थी। अब ये पुल एक आसरा है, इस पुल से जाके देख लेते हैं अगर हम जा सके तो। नहीं यार, ये भी ख़तरनाक ही लग रहा है रास्ता। इस पुल से जाके देखते हैं कि जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। तो ये भी एक टफ टास्क है। ये देखें, पूछ ले पारसान को रास्ता कौन सा जाता है? पारसान को वो जा रहे हैं, वो देखें मोटरसाइकिलों वाले लेके जा रहे हैं। ओए होए, ओ भाई किधर जा रहा है यार? ये और कहीं जा रहा है, ये इधर है, ये रास्ता है। ऊपर क्या जा रहे हो? ऊपर जाने का ज्यादा शौक है। ये रास्ता है, ये रास्ता है। नहीं जा सकती ना। हमारे बाइक पे सामान काफी ज्यादा है। ओए होए होए, नहीं जी बाइक नहीं जा सकता। बाइक वाइड है ना? हाँ इधर ये देखें, ये देखो यार, वैसे ही पाँव नहीं रखे जा रहे इधर। यार यहाँ से बाइक कैसे गुजरेगा? नहीं गुजर सकता। हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया। हल्का सा पाँव इधर तो नीचे। यार
सूरत हाल ये है कि रात को मैं यहाँ रुक गया था जहाँ लैंडस्लाइड हो रही थी। ये आप देखें, ये क्रेन आ चुकी है। पीछे एक गांव था जिसके अंदर मैं स्टे कर लिया था, क्योंकि पहले तो ये सोच रहे थे कि आगे जाएं या ना जाएं, लेकिन रिस्क बहुत था। वो जो बाइक्स आ रहे हैं ना, वो एक रास्ता आता था, ये सीधा वो आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ से परसान वैली को रास्ता जाता है जहाँ डेथ टनल भी है, और यहाँ से इस साइड पे रास्ता जाता है गरम चश्मे को। तो सीन तो यही था कि हम लोग वापस चले जाएं, लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। हमने सोचा नहीं, यहाँ नाइट स्पेंड करते हैं, तो सुबह सुबह कोई ना कोई इंशाल्लाह क्रेन आएगी और लाजमी ये सारा लैंडस्लाइड एरिया रिकवर करेगी। लेकिन बहुत लेट आई है, तकरीबन 11 बज के ये देखें 11:51 हो चुके हैं और अब क्रेन आई है, और ये क्रेन अप्रॉक्सीमेटली आधे से पौना घंटा जो है वो लगाएगी और सारा क्लियर कर देगी रास्ता। देखें कितना हार्श वेदर और कितनी सख्ती में हम लोगों ने रात नाइट स्पेंड की है, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सिर्फ ये था कि वहाँ रुकने के बाद मैं अगर व्लॉग अपलोड कर देता तो आप लोगों ने कहना था जी कि ये क्या कर दिया, आप डेस्टिनेशन पे तो पहुँचे नहीं हैं। तो एक रात मैंने स्पेशल जो है वो इतनी ठंड में रात को स्पेंड किया, और उसके बाद अब सुबह उठ के हमने वेट किया है, वहाँ खाना नाश्ता किया है, और नाश्ता करने के बाद अब इतनी यहाँ धूप निकली हुई है, और इस धूप में हम लोग अब गर्मी में वो उस रोड पे डेथ टनल आपको दिखाने लेके जा रहे हैं। सो गाइज स्टे ट्यून, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बहुत ही एडवेंचर होने वाली है। अगला जो रास्ता है ना, सारा ऑफ रोड है और अच्छी खासी स्टीप है। सो स्टे ट्यून। बहुत स्पीडली इन्होंने काम शुरू कर दिया। यहाँ तक जो है ना वो सारे पत्थर गिरे हुए थे, ये आप देखें, यहाँ से लैंडस्लाइड हो रही थी सारी, यहाँ तक मशीन ने क्लियर कर दिया माशाल्लाह। डर डर के यहाँ से गुजरना पड़ता है भाई। ये देखें, ये बड़ा रिस्क लेके मैं यहाँ इस स्पॉट पे आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि कितनी लैंडस्लाइड हुई है। ये देखें, ये सारी लैंडस्लाइड हुई है, ये सब लैंडस्लाइड हुई है। और आगे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये कि इन्होंने ब्रिज बनाया होता है लैंडस्लाइड एरिया के पास, तो वो ब्रिज के ऊपर देखें आप, वो इसीलिए बनते हैं कि जिन एरियाज़ में लैंडस्लाइड हो रही होती है ना, तो वो उसके ऊपर बना लेते हैं। वो देखें ब्रिज नज़र आ रहा होगा। इस ब्रिज के ऊपर अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। वो देखें पत्थर गिर रहे हैं, अभी भी ये पत्थर आ रहे हैं, चेक करें ज़रा। ये सारे पत्थर नीचे आ रहे हैं। और ये देखें, ये पत्थर आया, और ये देखें, ये पत्थर आ रहा है, ये देखें। और रुक जा भाई, रुक जा, पत्थर आ रहे हैं ऊपर से। ये देखना, ये देख पत्थर आ रहे हैं। और तो भाई ये छोटों के साथ ही बड़ा बनेगा ना, ये देख। ये बस आखिरी पैच जो है वो क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद ये ब्रिज वाला जो पैच है, और स्टिल ये ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है अभी। वो उस साइड पे भी एक ट्रैक्टर लगा हुआ है। अभी हम लोगों को इसके अंदर से गुजर के जाना पड़ेगा। ये थोड़ा रिस्की काम होगा कि यहाँ से भी पत्थर गिर रहे हैं, तो यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो बड़ा स्पीडली यहाँ से हमें गुजरना पड़ेगा। तकरीबन आधे घंटे में, मज़ीद आधे घंटे में जो है ना वो कवर हो जाएगा ये सारा कुछ, इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है। रास्ता जो है वो थोड़ा सा ओपन हुआ तो है, यहाँ से अभी एकदम से फिर पत्थर आ गए थे। 2:20 हो गए हैं, तकरीबन 3 घंटे हो गए हमें यहाँ लगातार खड़े हुए। ये देखें पत्थर आ रहे हैं, ओए होए 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 होए, ये देखें पत्थर आया यार। वो मैं आगे जाके खड़ा हो रहा हूँ। वो मेरा दोस्त आगे गया हुआ, 2-3 मोटरसाइकिल वाले गुजर गए हैं। हाँ, अंदर जाके खड़ा कर लेता हूँ। आ जा यार, करा दे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह अकबर। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, रास्ता खुल गया। अल्लाह अकबर। वो देखो कैसे लोग निकले हैं यार। अल्लाह अकबर। निकले निकले यार, यहाँ से निकले। होए 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 होए, आवाम कैसे खड़ी हुई है यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी लैंडस्लाइड हुई है। ले जी, अगर यहाँ से सीधा जाएंगे तो गरम चश्मा आता है, और परसान को जो रास्ता जाता है वो इधर से ही जाता है आई थिंक। पता करते हैं किसी से। परसान को यहाँ से रास्ता जाता है, यही रास्ता जाता है। पुल से इधर राइट साइड पे हो जाना, और अच्छी खासी चढ़ाई है, और मट्टी भी बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से गर्मी तो देख लें आप। मैं सुबह का निकला हुआ हूँ, 3 घंटे वहाँ वेट करने के बाद रास्ता ओपन हुआ है। रास्ता देखते रहे एंड तक, आपको आइडिया होगा कितना टफ रास्ता है। इसे थोड़ा सा आगे जाके डेथ टनल आ जाएगी, और डेथ टनल के बाद जो है वो वैली आएगी, पारसान वैली। वो देखें, मैं आपको दिखाऊं हम लोग कहाँ स्टक हुए थे। वो उस साइड पे स्टक हुए थे, वहाँ से हुए इतना ऊंचा पहाड़ है जहाँ से पत्थर गिर रहे थे। ये देखें, चेक करें। और सिर्फ इस जगह पे आना था हम लोगों ने। अभी भी गाड़ियों के लिए रास्ता नहीं खुला है। बाइक के यही तो फ़ायदे होते हैं कि आप थोड़ी सी जगह से भी निकाल के ले जाते हो। चढ़ाई अच्छी खासी है यार, सही है चढ़ाई तो। चढ़ाई चेक करें यार कितनी है, बहुत चढ़ाई है। ये सारी रोड जो है ना वो एंड तक वहाँ जाता है। अभी डेथ टनल आने वाली है, और अभी रोड की कंडीशन आप देख लें, कितनी ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं। पत्थर गिरने का ख़तरा, इसी वजह से यहाँ पत्थर गिरे हुए थे। जगह जगह साइन बोर्ड्स बनाए हुए हैं। डेथ टनल का रास्ता चेक करें, और चढ़ाई देखें। डर लग रहा है मुझे नीचे देख के। ओए होए अल्लाह अकबर। और ये सारा पथरीला इलाका है, यहाँ से ऊपर से पत्थर गिर रहे होते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला
सारा लैंडस्लाइड एरिया है यार। उधर तो चलो लोगों का आना जाना था, तो लैंडस्लाइड पे गवर्नमेंट भी गौर व फिक्र कर रही थी। इधर लैंडस्लाइड होगी किसी को पता ही नहीं चलना। अल्लाह अकबर, ये बिल्कुल नांगा पर्वत जैसा, फेरी मडोज जैसा रोड है। बहुत डेंजरस है, वेरी डेंजरस रोड। ओए होए होए होए, ये तो इस साइड पे ही रहूं, उस साइड पे तो डर लग रहा है मुझे। अल्लाह अकबर, बहुत छोटा रोड है। पता नहीं यहाँ जीप, मेरे ख्याल से बहुत ही प्रोफेशनल ड्राइवर यहाँ आ सकता है, अदरवाइज़ यहाँ कोई आम बंदा नहीं आ सकता। अभी तो डेथ टनल आएगी, उसके बाद परसान आएगा। ओए 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 ओए, वो देखें, वो सारा रास्ता जा रहा है। बहुत टफ ट्रैक है यार। ये मुश्किल के साथ साथ ख़तरनाक भी है, यानी कि आप नीचे तो देख ही नहीं सकते, आपको इतना खौफ आएगा। नीचे नहीं आप देख सकते। ओए होए होए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉर्ट्स बना रहे हैं जी, वाह। वो देखें दरिया से चश्मे कैसे निकल रहे हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह तेरी कुदरत, क्या बात है यार। पहाड़ के बीच में से निकल रहा है, वो देखें। ये छोटे छोटे इधर गांव बने हुए हैं। ये देखें घर, बिल्कुल ऊपर अकेला ही घर, 3 घर हैं, 1 2 3। वाह, ऐसी वादी में आके घर ले लें और वहीं सारी ज़िंदगी जो है वो गुजार लें, क्योंकि यहाँ ना तो सिग्नल्स हैं, ना ही कोई शोर है, कुछ भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा सिवाय सुकून के। सुकून ही सुकून यहाँ आपको मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने सुकून लेना है तो ऐसी जगहों पे पहुँच जाएं। लेकिन ऐसी जगहों पे पहुँचने के लिए आपको ऐसे रास्ते जो हैं वो तय करने पड़ेंगे। वो देखें छोटे छोटे गांव हैं। ये रास्ता सारा ऐसे घूमता घुमाता जो है वो देखें बाइक जा रहा है। ये सारा ऊपर हम लोगों ने चढ़ना है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। ऐसी जगह इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखी। छोटे छोटे गांव बने हुए हैं इस जगह पे। सामने को ओए माशाल्लाह, चेक करें कितनी हाइट पे आ गए। अभी वो उधर मैं खड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें चढ़ाई के साथ, अल्लाह अकबर। ये देखें यार, चढ़ाई चेक करें यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही डेथ टनल का रास्ता भी जो है ना वो डेथ वाला ही है, इसी वजह से इसको डेथ टनल कहा जाता है। अभी तक तो डेथ टनल ही नहीं आई है,
परसान वैली तो पता नहीं कब आएगी। देखें कोई टूरिस्ट यहाँ तक नहीं आया हुआ। यहाँ पे आपको स्पेशल जीप करवानी पड़ेगी। यहाँ आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आ सकती और आप ना ही लेके आएँ, क्योंकि इधर एक्सपर्ट ड्राइवर ही आ सकता है। यहाँ कोई लोकल आम बंदा नहीं आ सकता। जो लोकल से मुराद मेरा ये है, जो नॉर्मल ड्राइवर है वो नहीं यहाँ गाड़ी चला सकता। अगर जीप यहाँ चलानी होगी तो वो एक्सपर्ट बंदा ही चला सकेगा, क्योंकि यहाँ जो पत्थर पड़े हुए हैं ना वो स्किल्ट हो, टायर को स्किल्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा शदीद वाला, और साथ साथ चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। और ये रानी की हिम्मत है कि ये रानी जो है ना बहुत साथ दे रही है। ओए होए होए होए, या अल्लाह तेरी कुदरत। चेक करें यार, वो उधर से नीचे से आ रहे हैं, थोड़ी सी देर में इधर तक पहुंच गए हैं। अल्लाह अकबर, या अल्लाह कैसे कैसे रास्ते तो हम लोगों ने बनाए हैं ये पहाड़ों के बीच में से। बाइक भी मेरा मिसिंग कर रहा है अब इस टाइम। ये काफ़ी हाइट पे है, आई थिंक कोई 10,000 फीट की हाइट तो होनी है। पत्थर गिरने का ख़तरा जगह जगह ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे पत्थर गिर गए तो आपकी कोई हेल्प करने भी नहीं आ सकता। तो आप अगर अकेले यहाँ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ना आए। मेरे साथ तो नादिर अटैच हो गया था। बेसिकली इस्लामाबाद के हैं, मुझे बूनी में मिले थे, तो सोलो ट्रैवलिंग कर रहे थे और मैं भी सोलो कर रहा था। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम 2 हो गए हैं तो ये जगह भी विज़िट कर लेते हैं। अगर मैं अकेला होता तो शायद यहाँ ना आ सकता। ये देखें चल, अल्लाह अकबर, ये पत्थर क्या चीज़ है यार, बाइक पंचर ही ना हो जाए। कहाँ से गुजर के जाना है। ये जो मेरी रानी है ना, होंडा CB 150F, मैं इस बाइक को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। मैं इस बाइक को हर जगह पे लेके चला जाता हूँ और इसने मेरा आज तक साथ नहीं छोड़ा। हर जगह पे इसने मेरा साथ दिया है। देखे ना, ऐसी जगह पे बाइक पंचर हो जाए, कोई भी मसला खुदा ना खास्ता आपके साथ हो जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आपकी बाइक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपका साथी है। इसकी आपको खिदमत करनी पड़ती है, फिर ही ऐसी जगहों पे आपको ये लेके जाएगी। यहाँ एक छोटी सी गलती आपको मौत की तरफ ले जाएगी। अल्लाह अकबर, गलती की गुंजाइश यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब डेथ टनल आएगी तो आप उसके व्यूज़ देखेंगे तो आप एक दफ़ा हिल जाएंगे देख के। तो ये व्लॉग आप एंड तक देखिएगा। अभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा हूँ। अभी सबसे पहले डेथ टनल आएगी, उसके बाद जो है वो फिर परसान विलेज आएगा। इतनी मुश्किल रास्ते को तय करने के बाद परसान जो है वो आता है। ये देखिए, लोग पैदल जा रहे हैं, बाइक नहीं लेके जा रहे। यहाँ बाइक लेके जाना बहुत ही मुश्किल काम है। हाइकिंग करके जा रहे हैं। ओए इतना पत्थर पड़ा हुआ है यार। ये देखें, फिर एक साइन बोर्ड आया है, यहाँ पत्थर गिरते हैं, ख़तरनाक रास्ता। और ऊपर में तो नज़र ही नहीं जा रही मेरे ऊपर, इतने बड़े बड़े अल्लाह अकबर पहाड़ चेक करें यार, मेरी गर्दन ही ऊपर नहीं हो रही है। दिस इज़ डेथ टनल, ये है जी डेथ टनल। ओए होए होए होए, पहाड़ चेक करें, मेरी पूरी गर्दन ऊपर हो गई है। अल्लाह अकबर, सुना था इसके बारे में, डेथ टनल के बारे में, आप अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ। या अल्लाह, ओए होए, बहुत मुश्किल रास्ता है डेथ टनल का। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा, इतने पत्थर हैं।
माशाल्लाह। ओए बाइक चढ़ ही नहीं रहा ऊपर, लो बंद हो गया। अल्लाह अकबर। बाइक नहीं चढ़ रहा ऊपर। ओए होए होए होए, वजन बहुत ज़्यादा है यार। ये सामान चेक करें, कितना सामान है। तकरीबन 150 kg के साथ मैं यहाँ चढ़ा हूँ। एंड दिस इज़ डेथ टनल। हो माय गॉड, चेक करें या अल्लाह। अभी आप इसके सिनेमैटिक व्यूज़ चेक करें, उसके बाद परसान के लिए निकलते हैं। मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ डेथ टनल में। ये देखें, ये बाइक खड़ी हुई है मेरी, और रास्ता आप चेक कर लें, कितना ख़तरनाक रास्ता था ये। अल्लाह की कुदरत चेक करें, पहाड़ों के बीच में से रास्ता निकल रहा है। ओए होए, चेक करें, बीच में एक होल भी है, ब्रिक सा, एक लाइन बनी हुई है। ये दो पहाड़, एक ये पत्थर, ये तो मेन पहाड़ है ना, और ये एक इसका पार्ट जो है ना, ये एक अलहदा हुआ है, और ये रास्ता बना हुआ है। चेक करें, यहाँ तक जीप भी आ जाती है। ये भी जीप चढ़ा के लेके जा रहे हैं। पता नहीं यार, मोटरसाइकिल इतनी मुश्किल से मैं लेके आया हूँ, और ये जीप वाला पता नहीं कैसे आ जा रहा है। बड़ी पावर होती है इस जीप में। ओए होए 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 होए, ये देख रहे हैं, ये पत्थर तराशा हुआ है, काटा हुआ है, और फिर ये रास्ता बनाया है। अदरवाइज़ ये रास्ता नहीं था, तो जिस वजह से डेथ टनल बन गई। अभी व्लॉग एंड नहीं हुआ। अभी पारसान वैली देखिएगा, वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अभी देखिएगा आप वहाँ कितनी खूबसूरती मिलती है देखने को। मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ कनेक्ट रहें, एंड तक वीडियो देखें। तो निकलते हैं। जीप की हिम्मत है। जीप को जाने देता हूँ और फिर मैं निकलूँगा। या अल्लाह, एक मुकामी बंदे ने कहा है कि आप पारसान तक नहीं जा सकते, दूर से आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि आगे बर्फ़ पड़ी हुई है। तो पारसान देखना अभी आपके लिए मुश्किल है, अंदर नहीं जा सकते। तो वैसे भी पारसान हमने दूर से ही देखना था, अंदर तो जाना नहीं था, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पारसान विलेज के अंदर तक जाएं। ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो वो चढ़ाई कितनी ज़्यादा होनी है। ये देखें,
कीचड़ भी आता जा रहा है आगे, क्योंकि स्नो पड़ी हुई है ना। ये देखें, वो बर्फ़ आ गई है, स्नो आ गई है। ये पत्थर गिरा है। पैदल जाते हैं लोग। पारसान वो है, अच्छा ये पारसान है सारा। आप देख लें कि पुल के ऊपर से कितना मुश्किलात से ये अपना सामान लेके जा रहे हैं। मट्टी वाला पानी है सारा। ये सारा मेरा राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये परसान है वैली। और अब यहाँ जो मुकामी लोग हैं वो इस नाले को क्रॉस करके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग, मैं जो है वो इस रास्ते से जा रहा हूँ, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। देखते हैं बाइक चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता। मुझे तो मुश्किल नज़र आता जा रहा है। नहीं चढ़ सका। बाइक को थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ये सारा परसान है। ओ वाह, चेक द ब्यूटी। अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ इसके व्यूज़। देखते हैं चढ़ पाते हैं कि नहीं इतने वज़न के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फ्लो बन गया ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको चढ़ाई दिखाता हूँ, कितनी चढ़ाई है। आऊँ मैं? क्या लगाऊँ? थोड़ा सा लगा दो यार। सीबी है फिर। सीबी है ना। रुको एक मिनट, एक मिनट। चलो 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 चलो। क्लच नट दबाओ, क्लच नट दबाओ, क्लच प्लेट टूट जाएगी जी। तो एक बाइक की क्लच प्लेट जो है वो उड़ गई है, नादिर की बाइक की। उसने क्लच को ही गलत तरीके से दबाया था, 2-3 दफ़ा दबाया। तो यही मैं आपको बार बार बात करता हूँ कि क्लच जो है ना वो आपने बार बार नहीं छोड़ना है, उससे आपकी क्लच प्लेट्स उड़ जाएंगी। और ऐसी ख़तरनाक जगह पे फिर आपको क्लच प्लेट डलवानी, कहाँ से डलवाएंगे आप। खैर मैं तो एक क्लच प्लेट का सेट अपने साथ रखता हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए तो मैं ख़ुद भी डाल सकता हूँ। ये जी वैली आ चुकी है। ये एक नाले से गुज़र के ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से नहीं जा सकते। टफ टफ, दिस इज़ टू मच टफ।
जी, तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ पारसान वैली। पारसान फ़ारसी का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि परियों की वैली। तो वाकई ही ये परियों की वैली लग रही है और डेथ टनल से होके यहाँ मैं पहुँचा हूँ। उसको डेथ टनल इसलिए कहा जाता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है और पत्थर तराश के जो है वो बीच में से रास्ता निकाला गया, जिस पे लागत किसी दौर में 7 से 8 लाख रुपए आई थी। अब उसको रिपेयर करवाने के ही तकरीबन 70 से 80 लाख लगते हैं उसको रिपेयरिंग के, और बनाना तो अब दूर की बात है। यहाँ वैली के अंदर जो टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है वो तकरीबन माइनस में होगा, और नाइट को तो रात को तो बिल्कुल माइनस होगा। दिल तो कर रहा है कि मैं यहाँ रात गुजारूँ, बट इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि मुकामी लोग ये कहते हैं कि आप यहाँ 2 दिन में पहुँचे हैं, और उसकी मेन वजह यही थी कि हम लोग स्टक हो गए थे लैंडस्लाइड की वजह से। और अगर अब फिर हम यहाँ रुक जाते हैं तो फिर ये होगा कि वापस जाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके अलावा एक हमारे साथ मिसहैप ये हुआ है कि नादिर मेरे साथ था, और नादिर की सुजुकी की GS 150 की क्लच प्लेट्स उड़ गई हैं। अभी वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा बिग टास्क होगा कि हम उसको किस तरीके से फेस करके वापस लेके जाएंगे। वापसी पे तो उतरा ही है, उसके बाद आगे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा हमें। तो इससे पहले देर हो, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।